आज ये प्रेस रिलीज मैंने रखा है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया में एक न्यूज़ चल रहा है एक व्यक्ति को लेकर। उसका नाम है शिवम पांडे। सभी ऑलमोस्ट सभी न्यूज़ पोर्टल में उसका न्यूज़ बजा है और आज मैंने आप सब लोग को रिक्वेस्ट किया है मेरा जो भी एक प्रेस ब्रीफिंग कवर करने के लिए, क्योंकि कल का उसका जो एक जो न्यूज़ चला था एक न्यूज़ पोर्टल में, उसने वहाँ पे मेरा नाम लिया है, मेरा नाम उसने उल्लेख किया है। तो मैं सोचा कि इट इज़ हाई टाइम, क्योंकि मैंने आज से करीबन 9 महीने पहले उसके अगेंस्ट में एक एफआईआर दिया था हाफलोंग पुलिस स्टेशन में। एंड आफ्टर दैट मेरे एफआईआर देने के बाद में उसका वो अरेस्ट हो गया और अरेस्ट होने के बाद उसको 6 महीना ऑलमोस्ट 6 मंथ्स उसको जेल में रहना पड़ा क्योंकि उसका बेल नहीं हुआ। सो मेरे एफआईआर देने के बाद बैक टू बैक और भी बहुत सारे मल्टीपल एफआईआर भी पुलिस स्टेशन में गिरा था। गिरने के बाद तो वो केसेस में सब फ्रॉड, फॉर्जरी, चीटिंग केस उसी का लेके सब एफआईआर गिरा था और मेरा भी जो एफआईआर था इट वाज रिलेटेड टू फॉर्जरी। ये जो शिवम पांडे जो है ये 28 जून को हाफलोंग आता है मेरे होम स्टे पे, मिस्टी माउंटेन्स होम स्टे, हाफलोंग मार्केट में ही है मेरा होम स्टे। उसने बुकिंग किया था और 28 जून को उसने आके मेरे यहाँ पे चेक इन किया। चेक इन करने के बाद कुछ देर बाद उसने अपना परिचय दिया कि वो एक साइंटिस्ट है और उसने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाए हैं प्लास्टिक से, फलाना ये वो। और हाफलोंग में उसका कोई कंपनी मिगलॉक्स कंपनी बोल के उसने बताया था हमें, मिगलॉक्स कंपनी का उसका कोई को पार्टनर भी हाफलोंग में बोल के बोला। तो वो तो इनिशियल स्टेज में चेक इन किया एज एन गेस्ट, क्योंकि हमारा होम स्टे, जब भी हमारा होम स्टे में कोई आता है तो हम कस्टमर से इंटरेक्ट करते हैं, होम स्टे में ये बड़ा कॉमन चीज़ है। इसके बाद में इन ए वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम हमने देखा कि ये जो शिवम पांडे जो है इसने हाफलोंग में इन ए वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम बहुत बड़े बड़े नामचीन लोगों के साथ में उसका उठना बैठना शुरू हो गया। जितने भी नामचीन लोग हैं, जितने बड़े बड़े लोग हैं, उसमें पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व है, ठीक है, वेरियस डिपार्टमेंट्स हेड है, ब्यूरोक्रेट्स है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के भी बहुत बड़े बड़े पदाधिकारी उसके साथ में देखे गए हैं, ठीक है। और जो सोशल वर्कर्स, पीपल विद गुड आइडेंटिटी, जिनका बहुत अच्छा खासा रेपुटेशन है हाफलोंग में, उसने सबके साथ में इन ए वेरी शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम उसने एक बहुत अच्छा एक रिश्ता बना लिया, इंक्लूडिंग अस। ऑन वन फाइन डे आई रिमेंबर उसने मुझे आके बोला कि उसका जो कंपनी है मिगलॉक्स, उसका कुछ शेयर अलॉट होने वाला है। तो ही आस्क्ड मी कि उसका आईपीओ में मेरे को इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। तो मैंने उसको बोला कि ठीक है हम सोचेंगे। तो फिर उसने उसका जो मोबाइल का जो कुछ व्हाट्सएप वगैरह मेरे को दिखाया कि जो जितने भी बड़े बड़े नामचीन लोग हैं सभी ने उसको मीन्स इन्वेस्ट करने का प्रॉमिस किया है। कुछ कुछ लोगों ने उसको फंड्स भी ट्रांसफ़र किया। तो उसने मुझे बोला कि मैं थोड़ा अच्छा पैसा लगाऊंगा तो रिटर्न अच्छा होगा। तो मैंने उसको रिटर्न में ये बोला कि मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का हूँ, मेरा हाफलोंग मार्केट में एक छोटा सा एक इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान ही है और ये होम स्टे है, तो मैं ज़्यादा कुछ इन्वेस्ट नहीं कर पाऊँगा। तो 20 जुलाई को मैंने अपने वाइफ के अकाउंट से मैंने उसको 25,000 ट्रांसफ़र किया था फॉर दैट आईपीओ। इसके बाद इसके कुछ दिन बाद जाके मुझे पता चलता है कि ये फ्रॉड है। जैसे ही मुझे पता चला कि ये फ्रॉड है, तुरंत द फर्स्ट स्टेप जो मैंने डिसाइड किया, जब मैं कंफर्म हो गया कि ये फ्रॉड है, तभी जाके सबसे पहले मैंने एक एफआईआर दाखिल किया हाफलोंग पुलिस स्टेशन में। ये उसका जो मैंने ट्रांजैक्शन किया था 25,000 रुपये का, ये उसका प्रूफ है। दूसरा है कि इन द लॉन्ग रन हमें और एक चीज़ पता चला कि ये देखिए उत्तर प्रदेश से एक एफआईआर हमें मिला है। ये 12 लाख रुपए का गबलाबाजी किया उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इस एफआईआर में मैं ये मीडिया लोग को दे दूंगा क्योंकि ये पब्लिक में अवेलेबल था। तो यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट नंबर्स थे हमने उनसे कॉन्टैक्ट किया। कॉन्टैक्ट करके हमें पता चला कि जेन्युइनली उसने वहाँ पे 12 लाख रुपए का फ्रॉड किया है और अभी इस मैटर में भी उसका चार्जशीट फाइल हो गया है। पुलिस के लोगों को किसी को भी नहीं छोड़ा, सबको अपने झांसे में लिया और फिर सबसे वो पैसा इतने लग गया उसके कंपनी के नाम पर। तो मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी को भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि वो भी गोरखपुर कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं। मैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये जो फ्रॉड जो है शिवम पांडे, उसके अगेंस्ट में अगर हो सके तो कुछ एक एक्शन ले, क्योंकि ये कहीं ना कहीं गोरखपुर का भी नाम खराब कर रहा है, उत्तर प्रदेश का भी नाम खराब कर रहा है। हाफलोंग में भी आके उसने मठ मंदिर में जाके, हाफलोंग कालीबारी बोलिए, देवीथान बोलिए, दिस वन आपका इस्कॉन मंदिर में जाके उसने बहुत बड़ा बड़ा घपलाबाजी किया है। उसका हाल ही में एक वीडियो मैंने कल देखा जहाँ पे वो अभी मंदिर के लोगों को बोल रहा है सेटलमेंट के लिए। सेटलमेंट का बात तो बाद में आता है। मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूँ जहाँ पे इस्कॉन मंदिर में उसका अमाउंट 2,94,600 कुछ अमाउंट था। उसने ऑन द स्पॉट उसने वो कमेटी के लोगों को दिखाया कि पैसा ट्रांसफर हो गया, इनिशिएट हो गया, और उसने बोला कि एक आध 2 घंटे में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। बाद में जाके जब पैसा नहीं आया, कुछ दिनों के बाद जाके पता चलता है कि ये पैसा कभी उसके अकाउंट से ट्रांसफर ही नहीं हुआ। ये आदमी एआई यूज करने में माहिर है। वो हर एक सेकंड में अपना मोबाइल में उसका कोई ऐप है जिससे वो लोगों को एकदम कन्विंस कर देता है कि जेन्युइनली पेमेंट आ रहा है, जेन्युइनली पेमेंट निकल गया है, मीन्स एवरीथिंग। इसी सिलसिले में वो एक दिन मेरे दुकान पे भी आया था।
मेरे दुकान पे आया और आके उसने बोला कि क्योंकि मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान है, तो उसने बोला कि वो आपका ओएनजीसी का वो एक प्रीमियम कार्ड होल्डर है और त्रिपुरा में उसका ऑफिस है, तो वो मेरे को डिस्काउंट प्राइसेस में इलेक्ट्रॉनिक सामान दिलवा सकता है। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तो आप मेरे को कराओ। तो उसने सबसे पहले ये मैं आप लोग को दे दूंगा, ये उसने मुझे पहले ये वाला कागज दिखाया जहाँ पे एकदम पूरा एकदम स्मार्टफोन, लैपटॉप, आईफोन, माने कोई भी चीज़ नहीं है जो इसमें नहीं है, सब कुछ उसने यहाँ पे डाल दिया था और बोला कि ये स्टॉक अभी अवेलेबल है। इसके बाद वो मुझे एक टैक्स इनवॉइस देता है, टैक्स इनवॉइस ये वाला है, मैं आप लोग को दे दूंगा। ये उसी के मोबाइल से बनाया हुआ है और मेरे पास में भी डिजिटल रिकॉर्ड है कि ये सब उसके मोबाइल से मेरे मोबाइल पे ट्रांसफर हुआ है, सब कुछ मेरे पास में डिजिटल रिकॉर्ड से। तो ये करीबन आपका 50,000 ऑलमोस्ट 50,000 अमाउंट रुपीज़ का उसने मेरे को ये टैक्स इनवॉइस दिया। फिर पेमेंट भी लिया उसने। पेमेंट लेके जब मेरे को बता दिया कि 1-2 दिन के अंदर में सामान आ जाएगा, और फिर जब सामान नहीं आया और फिर मैंने भी 4 दिन बाद में उसको प्रेशर बिल्डअप किया कि ये सामान नहीं आ रहा तो आप पैसा वापस करो। फाइनली कुछ दिनों के बाद उसने मेरा पैसा मुझे वापस किया। इसके बाद उसने कल के वीडियो में उसने हमारे यहाँ के जो एडीसी जो है शौर्य शर्मा सर के बारे में बोला कि शौर्य शर्मा सर ने उसको फंसाया है, ये है। मैं शौर्य शर्मा सर के बारे में इतना जानता हूँ कि दैट ही इज़ एन एफिशिएंट ऑफिसर। मैं उनका स्पोक्स पर्सन के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो एक एडीसी है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर है, और ये जो शिवम पांडे है ये एक अनडिस्क्लोज लोकेशन में बैठकर वीडियो बना रहा है। उसके पास में कोई प्रूफ भी नहीं है और बिना प्रूफ का वो सिर्फ वीडियोस बना रहा है, और यहाँ पे डिमासाओ के लोगों को वो एक विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा है कि उसको यहाँ के लोगों ने परेशान किया है, यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने उसके अगेंस्ट में फ्रॉड केसेस दिया है। तो शौर्य शर्मा सर जो है उन्होंने आसाम को नेशनल लेवल शूटिंग में रिप्रेजेंट किया है। ही इज अ प्राइड ऑफ आसाम। और ये शिवम पांडे ने ये भी बोला कि शौर्य शर्मा सर का जो अकाउंट्स है उनका डिटेल्स उनको दिखाना चाहिए। मेरे को भी बोला कि मेरे को मेरा अकाउंट्स का डिटेल्स दिखाना चाहिए। मेरे को मेरा अकाउंट का डिटेल्स मैंने जहाँ पे दिखाना है मैं उधर ही दिखाएगा। मेरे को जब कोर्ट मांगेगा मैं कोर्ट को दे दूंगा, जब आसाम सरकार जब मेरे को मांगेगा, आईटी डिपार्टमेंट जब मांगेगा मैं उनको दे देगा। शिवम पांडे के बोलने से तो मैं ये थोड़ी ये सब जाके शो कर देगा। और शौर्य शर्मा सर को नौकरी गवर्नमेंट ऑफ आसाम ने दिया है, शिवम पांडे और उसका मिग्लोक्स कंपनी ने नहीं दिया। सो ही हैज नो राइट टू से ऑल दिस थिंग्स। चाहे वो मिथुन सरकार हो, चाहे वो शौर्य शर्मा सर हो, चाहे यहाँ के टेम्पल कमिटीज हो, इन किसी को भी हम लोग को ये जो फ्रॉड जो है इससे हम लोगों को सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। सर्टिफिकेट इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि हाफलोंग छोटा मोटा जगह है। हम लोग इस छोटे मोटे जगह में हम लोग सब एक दूसरे को जानते पहचानते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं। तो उत्तर प्रदेश गोरखपुर से कोई आता है और आके अभी वीडियो बना के ये इसको सर्टिफिकेट दे रहा है, उसको सर्टिफिकेट दे रहा है, इसको सर्टिफिकेट दे रहा है, कहीं ना कहीं ये ठीक नहीं है। और जैसे कि उसने कल का वीडियो में कहा कि वो हाई कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, तो हम ये भी बोलना चाहते हैं कि ठीक है हम हाफलोंग से बिलोंग करते हैं, लेकिन हम भी वो हिम्मत रखते हैं और हमने कोई चूड़ियाँ पहन के तो नहीं रखी है। और इस तरीके से जो सीवियर कंसिक्वेंसेस का भी वो थ्रेट दे रहा है कि वो देख लेगा, उसका छाती बहुत चौड़ा है, ये है, तो हम भी देख लेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। वो भी पढ़ा लिखा है, हम भी पढ़े लिखे हैं। बस डिफरेंस ये है कि उसने अपना एजुकेशन को गार्बेज में डाल दिया, पूरा गलत जगह पे डाल दिया, और हमने अपना जो भी एजुकेशन है लाइफ में जितना भी हमने किया है वो हम समाज के लिए कर रहे हैं, अपने फैमिली के लिए कर रहे हैं। ये बाहर से आता है और पूरे हाफलोंग के मैक्सिमम लोगों को, सभी लोगों को, जितने मेरे कॉन्टेक्ट्स में है, चाहे वो पुलिस के लोग हैं, म्युनिसिपल बोर्ड के हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हो, हाफलोंग मार्केट के कुछ लोगों में, बहुत सारे लोगों को उससे चुना लगाया इसके आईपीओ के चक्कर में, इसके शेयर्स के चक्कर में। देखिए अभी जो डिजिटल जो प्रूफ जो है, जो डिजिटल जो ऑनलाइन जो ट्रांजेक्शन हुआ है उसके हिसाब से तो करीब करीब आपका 7.5-8 लाख रुपए का उसने घपलाबाजी किया है। लेकिन अनऑफिशियली जो कैश, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग इसलिए एफआईआर नहीं दे पाए क्योंकि उन्होंने कैश ट्रांजेक्शंस किया है। अब जो कैश ट्रांजेक्शंस है वो तो नहीं प्रूफ नहीं कर सकते, इसलिए वो लोग सामने आके एफआईआर भी नहीं दे पा रहे। तो मेरे पास में जो इनपुट है करीबन इट्स अ बिग अमाउंट। इट्स अ बिग, के पास में एक डिग्री है, आईटी यूएस हेराफेरी की बात कर रहा हूँ, आईटी यूएस, इसकी टोपी उसके सर, मेरे से पैसा लेके उसको देगा, उसका पैसा लेके उसको देगा। उसने बहुत लोगों से पैसा लिया है, पैसा लेके यहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को एक 32 इंच का LG LED टीवी भी उसने गिफ्ट किया है। और समहाउ उस वक्त के जो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर जो हेड थे उनको कॉन्फिडेंस में लिया, कॉन्फिडेंस में लेके सर्किट हाउस में रहने का अपना जुगाड़ बनाया था। मीन्स ही इज मास्टरमाइंड। ये जो किडनैपिंग वाला जो बात है, एज एन सिविलियन मैंने थाने पे जाके एफआईआर दिया। एफआईआर देने के बाद में पुलिस ने वो एफआईआर देखा, और अरेस्ट करना नहीं करना वो पुलिस का मैटर है, वो तो मैं नहीं बोल सकता जाके अरेस्ट करो बोल के। जब पुलिस को लगा कि हाँ मेरा केस में कुछ तो है, फिर पुलिस ने जाके उसको अरेस्ट किया। मेरा एफआईआर गिरने के बाद में बैक टू बैक और भी मल्टीपल एफआईआर गिरा है, ठीक है। तब जाके एकदम पुलिस, और सबसे बड़ी बात वो उसने खुद ये एक्सेप्ट किया कि उसको बेल नहीं मिला। बेल इसलिए नहीं मिला क्योंकि उसके ऊपर में जितने आपके बीएनएस लगे थे, जो पहले आईपीसी हुआ करता था, बहुत संगीन है, बहुत संगीन आईपीसी बीएनएस उसके ऊपर लगे हैं, इसलिए कोर्ट ने उसने 3 बार अप्लाई किया है बेल के लिए।
लेकिन उसका बेल खारिज हुआ है। तो बेल खारिज तो हमने नहीं किया ना, बेल खारिज कोर्ट ने किया है। तो कोर्ट ने, ऑनरेबल कोर्ट ने अगर बेल खारिज किया तो उसके पीछे कुछ एक रीजन होगा। सो आई एम वेरी श्योर कि कोर्ट जाके, आगे जाके जो भी कोर्ट का निर्णय होगा उसे हम एक्सेप्ट करेंगे। और ये दुनिया का पहला कंपनी है, मिगलॉक्स कंपनी में आप सभी को बताना चाहूंगा, जिसका बॉलर भी शिवम पांडे है, बैट्समैन भी शिवम पांडे है, फील्डर भी शिवम पांडे, विकेट कीपर भी शिवम पांडे है। मैंने शिवम पांडे छोड़ के हमने आज तक और कभी उसके कंपनी के और किसी भी लोग को नहीं देखा। और ये उत्तर प्रदेश गोरखपुर, वहां पे डेवलपमेंट कितना हो रहा है नहीं हो रहा है हमें तो पता नहीं है। वो लोकेशन छोड़ के वो डिमा हसाओ नॉर्थ ईस्ट के लोगों को यहाँ पे आके, हाफलोंग में आके यहाँ के लोगों को टारगेट किया। उसने बोला कि उसका कोई को पार्टनर है हाफलोंग में, तो उनके साथ में मिलके उसको अपने कंपनी का CSR के बारे में करना है। कुछ प्रोजेक्ट्स है, वाटर प्रोजेक्ट्स करेगा, कुछ थाने में, पुलिस स्टेशन में उसने बोला था कुछ RO वाटर प्यूरिफायर का कुछ एक प्रोजेक्ट मिला है, हाफलोंग लेक में उसको प्रोजेक्ट मिला है। क्योंकि आए दिन सोशल मीडिया में जब उसके फोटोज आते थे तो रोज शाम को इधर उधर मिलना हो जाता था, तो बोलता था कि आज मुझे ये प्रोजेक्ट मिल गया। अब मैं तो जाके थोड़ी उसको स्क्रूटिनी करूंगा कि प्रोजेक्ट मिला कि नहीं मिला, लेकिन जब फोटोज वगैरह देखते देखते तो लगता है कि शायद हो सकता है कि शायद उसको कुछ प्रोजेक्ट मिला होगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि उसके वीडियोस में रिपीटेडली उसने जिस तरीके से प्रेजेंटेशन दिया तो लगा कि वो फीमेल है, ठीक है, लेकिन है तो डिमा हसाओ की बेटी। सबसे पहला बात, हमारे घर में भी माँ बहन है। उसने वीडियो में उसने ये भी बोला कि वो उसका रिलेशन में है, बट दैट इज वेरी ऑब्जेक्शनेबल एक्चुअली। ऐसा तो कोई नहीं बोल सकता, ऐसा सबको भी नियम कानून पता है, कानून भी पता है। ऐसा किसी लड़की के बारे में ऐसा नहीं बोल सकता है कोई आके कि मेरा उसके साथ में रिलेशन है, दिस एंड दैट। अगर कोई प्रॉब्लम है, यू कैन कम एंड टॉक। आपके पास में लीगल, वो तो दिखाता है उसको लीगल चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें पता है, तो वो लीगल वैसे भी चीज़ों का अप्रोच कर सकता था। लेकिन हाफलोंग में आके बार बार वीडियो बना रहा है, लड़की को हैरेसमेंट कर रहा है, लड़की के फैमिली को हैरेसमेंट कर रहा है। इसलिए जो भी उसका को पार्टनर है उसका डिटेल्स मैं आप लोग को दे दूंगा। मैं मीडिया को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग फैक्ट फाइंडिंग करिए, ये आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग का अथॉरिटी भी है, आप लोग को पावर भी है। वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए मैं वो सब्जेक्ट में मैं नहीं बोल सकता हूँ। और जहाँ तक CSR एक्टिविटी का बात है, 3 जुलाई 2025 को हाफलोंग, न्यू हाफलोंग स्टेशन में एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था, जहाँ पे 3 ट्रेन अटक गया था और करीबन 1500 लोग स्टैंडर्ड हो गया था। सिचुएशन ये हुआ था, मैं दुकान पे था उस वक्त, और ये शिवम पांडे दुकान पे आया था, उसको अम्ब्रेला खरीदना था, स्टिल रिमेंबर, क्योंकि उस दिन बारिश हो रहा था। एट दैट वेरी मोमेंट आई रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम द न्यू हाफलोंग स्टेशन के वहाँ पे बहुत सारे लोग फंसे हुए थे। तो मैंने कहा कि मैं आता हूँ स्टेशन। तो उस टाइम में इसने भी इंटरेस्ट दिखाया कि इसको भी जाना है, तो मैंने कहा यू आर वेलकम, क्योंकि उसने चेक इन किया था 28 जून और इंसिडेंट हुआ 3 जुलाई, यानी कि 4-5 दिन का ही मैटर था। तो मैं उसको अपने साथ पे लेके गया, मेरे साथ में मेरे मेंबर्स भी गए थे, विटनेस भी, यस, तो मेरे साथ में मेरे मेंबर्स भी थे, मेरे NGO के। जब हम लोग स्टेशन गए और स्टेशन मास्टर ने कहा कि 1500 लोग हैं, मैंने उसी वक्त ही दोनों हाथ सरेंडर कर दिए, मैंने दोनों हाथ उठा दिए। मैंने उनको कहा कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल स्टेटस इतना स्ट्रांग नहीं है कि हम 1500 लोगों को रिफ्रेशमेंट उधर दे सकता है। लेकिन इमीडिएटली उसी वक्त ये शिवम पांडे ने बोला कि मैं तो इसीलिए आया हूँ डिमा हसाओ में, मुझे डिमा हसाओ के लोगों को मदद करना है, ये करना है। तो फिर मैंने उसको पूछा आर यू श्योर, तो उसने कहा हाँ दादा मैं कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सामान उठा लीजिए, आई मेक द पेमेंट। ये जो 1500 लोगों को देखिए हमने बिस्किट और पानी दिया था, तो जो भी अमाउंट थी इट वॉज करीबन 19,000 कुछ के आसपास था। लेकिन वो पेमेंट उसने दिया, लेकिन काफी टाइम बाद दिया। यहाँ के मठ मंदिर में जाके भी उसने इतना बड़ा बड़ा फ्रॉड किया, यहाँ के लोगों के साथ चीट किया। तो फाइनली मैंने जाके ये स्टेप लिया उसके ऊपर। में मेरा ये मैसेज डिमा हसाओ के सभी लोगों के लिए है कि वो पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया में एक्टिव हुआ, क्योंकि वो बेल में निकला हुआ है और इसका केस अभी सब जुडिश में है, कोर्ट में है, मीन्स ये ट्रायल में है। तो वो पूरा कोशिश कर रहा है विक्टिम कार्ड प्ले करने के लिए, यहाँ के लोगों से कांटेक्ट बनाने के लिए। सबको मैं सतर्क करूंगा कि उसके झांसे में मत आइएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है, बहुत बड़ा 30 मार का है। इसने उत्तर प्रदेश में फ्रॉड किया है, आपका डिमा हसाओ में फ्रॉड किया है, और हरियाणा में भी मैंने ट्विटर अकाउंट से उसका एक डिटेल्स निकाला है, जहाँ पे हरियाणा पुलिस को भी उसने कुछ ट्वीट किया कि उसका अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है, तो उसका अकाउंट खोलने के लिए। प्लस 2023-24 में उसने सोनू सूद को भी उसने ट्वीट किया कि उसका पास में पैसे का बहुत क्राइसिस चल रहा है, ही इज़ अंडर ह्यूज डेप्थ एंड वो सुसाइड कर लेगा बोल के भी वो ट्विटर में है। आई हैव द डिटेल्स, मैं वो मीडिया को मैं दे दूंगा आपका उसका प्रिंट आउट। तो कहीं ना कहीं ये आदमी 2022, 23, 21 इसके पहले से भी वो मीन्स फ्रॉड करे जा रहा है, उसके वो ही इज़ अंडर ह्यूज फाइनेंशियल डेप्थ, और वो लोगों को टारगेट बनाता है। और जब उत्तर प्रदेश खत्म हो गया, दूसरा जगह खत्म हो गया, उससे फाइनली डिमा हसाओ को चूज किया और डिमा हसाओ को बहुत सारे लोगों को चुना लगा दिया।